राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी के लिए मजाक। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक राहुल गांधी की छवि कुछ हद तक सुधरी, लेकिन कैम्ब्रिज वाले भाषण ने एक बार फिर से वही सवाल खड़े कर दिए कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। उनके भाषणों में जहां एक तरफ संजीदगी दिखती है, वहीं दूसरे ही पल वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके लिए गलतियों जैसे हो जाते हैं। आज हम आपको राहुल गांधी की उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे उनकी सियासी पकड़ कमजोर दिखती है और मौका मिल जाता है बीजेपी को। पहली बड़ी गलती, कैम्ब्रिज जैसा भाषण। इस सप्ताह सार्वजनिक मंचों पर राहुल गांधी पहली बार जिस तरह से सामने आए, उसने ये तो साबित कर दिया कि वो पहले से काफी ज्यादा संजीदा हो गए। कैम्ब्रिज में दिए राहुल के भाषण के एक एक डायलॉग से देश की राजनीति में हंगामा मचा। विदेशी धरती पर राहुल गांधी का ऐसा बयान कोई नया नहीं। दरअसल लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने भारत सरकार को घेरना शुरू किया। यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने खुद की जासूसी करवाने का आरोप भारत सरकार पर लगा दिया। कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी है। ये भी कहा कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में है। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल ने इसके पहले भी लंदन, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं। 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान राहुल ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी, जिसके बाद वहां खूब विवाद हुआ था। और इस बार राहुल गांधी ने चीन की बहुत तारीफ कर दी। अति उत्साहित राहुल गांधी अपनी छवि की परवाह नहीं करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। वो हमेशा ही अपने मन की बात कर देते हैं और ये मन की बात करना वैसे ठीक लगता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको परिपक्वता नहीं माना जाता है। किसी की सुनते नहीं हैं, ये भी उनकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो सत्ता की हनक भरे माहौल में पले बड़े हैं। और हाल ही में ये सब बताते हुए राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे बाकियों की तरह वो सत्ता या राजनीति के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते। राहुल गांधी ने बताया कि वो अपने देश से किसी प्रेमिका की तरह प्यार करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ही प्रयोगों का एक नया फलक है। मोदी सरकार की पिछली पारी में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान संसद में राहुल गांधी अपनी छवि का जिक्र अलग तरीके से करते हुए दिखाई दिए थे। तब राहुल गांधी ने कहा था, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मुझे अलग अलग गाली दे सकते हैं, लेकिन आपके प्रति मेरे अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है। और अब अपनी उसी गढ़ी हुई छवि को लेकर राहुल गांधी ने नए सिरे से अपनी बात रखी। राहुल गांधी का कहना है कि उनको झूठा साबित करने और गलत तरीके से उनकी छवि पेश करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। मीडिया का पैसा और ऊर्जा उनको बदनाम करने में झोंक दिया गया, जो झूठा और बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम अब भले ही एक नियमित राजनीतिक कैंपेन लग रही हो, जैसा कांग्रेस का कहना है, लेकिन क्या उसके लिए कांग्रेस नेता के राजनीतिक विरोधी ही जिम्मेदार है? मौका तो खुद भी देते रहे और अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ किसी को मौका मिलेगा तो वो खेल भावना का प्रदर्शन करने थोड़े ही जाएगा, वो तो नेस्तनाबूद करने में ही जुट जाएगा। ये सही है कि राहुल गांधी को देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल में ऐसी चीजों से जूझना पड़ रहा है जिसके बारे में न तो गांधी परिवार और न ही कांग्रेस में किसी ने कल्पना तक की थी। मगर आज की हकीकत तो यही है। मान लेते हैं कि राहुल गांधी की बातों और उनके एक्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया तो कांग्रेस नेता की तरफ से भी देखने को मिलता है। ऐसे कई राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मौके देखने को मिले हैं जब राहुल गांधी बगैर किसी की परवाह किए छुट्टी पर चले जाते हैं। कुछ हास्यास्पद एक्ट तो राहुल गांधी की तरफ से खुद ही किए जाते हैं। कभी कहते हैं कि बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, कभी कहते हैं उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी बातें करेंगे तो भला क्या समझेंगे? राजनीतिक समझ नहीं, ये एक और गलती है बहुत बड़ी। राहुल गांधी को राजनीति करते भले ही 15 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह परिपक्व नहीं दिखाई पड़ते। विपक्ष ने कैंपेन के तहत उनकी छवि नॉन सीरियस और राजनीति को हल्के में लेने वाले शख्स के तौर पर गढ़ी। राहुल ने बेशक पार्ट टाइम नेता की अपनी छवि को पीछे छोड़ दिया है और अब वो एक अधिक गंभीर और परिपक्व नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन आज भी उनकी बातों में एक एनजीओ कार्यकर्ता का शोर सुनाई देता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी की छवि को गलत तरीके से पेश करने की बीजेपी की कवायद पर भारत जोड़ो यात्रा से पानी फिर गया। लेकिन जिस तरह के बयान वो बिना सोचे समझे कई मंचों पर दे जाते हैं, उससे अभी भी उनकी परिपक्वता पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल ही ये मौका अपने प्रतिद्वंदियों को दे रहे हैं। एक और बड़ी गलती, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। राहुल पर संदेह इसलिए पैदा होता है कि भविष्य के बारे में, खुद अपनी और अपनी पार्टी की राजनीति और नीतियों के बारे में बात करने से वो अभी भी काफी हिचकते हैं।
बड़ी जिम्मेदारियों को लेने से झिझकते हैं। क्या ये झिझक उनकी है या अपने परिवार तथा पार्टी की राजनीति के आंतरिक विरोधाभासों के कारण है? वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन रिमोट उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। चेहरा तो वही है सबसे बड़ा, बेशक नाम या तमगा नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी में कोई आला कमान है तो वो कौन है, एक बड़ा सवाल है। खरगे को अध्यक्ष बनाने के बाद से अभी भी राहुल कई मुद्दों पर अपनी ही करते हैं। बीजेपी भी अक्सर यही कहती रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था, उसी दौरान राहुल गांधी कहते रहे कि वो राजनीति से ज़्यादा भारत को जानने में दिलचस्पी लेते हैं। भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई अपने देश के बारे में ऐसे जानना चाहता हो, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से राहुल गांधी के दूर रहने के लिए एक सुविधाजनक आयोजन था? अगर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से दूरी बनाए रखने के नाम पर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर चले गए होते तो उनके राजनीतिक विरोधी कोई और ही मुहिम शुरू कर सकते थे। भारत जोड़ो यात्रा के चलते ये तो है कि वो भारत में ही थे और चर्चा में भी बने हुए थे। अब एक और बड़ी गलती, भारत जोड़ो यात्रा में अडानी जैसे मुद्दे उठाए उन्होंने, लेकिन इन मुद्दों को कितना आगे बढ़ा पाते हैं वो, ये मुद्दे कितना लोगों को अपील कर पाते हैं? तो जिन मुद्दों का चयन राहुल गांधी करते हैं वो मुद्दे भी बहुत मजबूत मुद्दे नहीं दिखाई पड़ते हैं, या मुद्दों को लेकर वो तैयारी नहीं की जाती है, या ऐसा दिखता नहीं है अभी तक जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, व्यवसायियों के बारे में कई बार राहुल गांधी बोलते दिखाई दिए हैं कि वो प्रभावशाली ढंग से जनता के बीच में अपनी जगह बना पाए हों। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि अडानी जैसा मुद्दा उठाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान गजब की सहन शक्ति और परिपक्वता का परिचय देंगे, इस बारे में भी कम लोगों ने सोचा था, लेकिन उनका एक अलग चेहरा देखने को मिला। उन्होंने अपने उस रुख से लोगों को वाकिफ कराया जो उन्हें विरासत में मिले थे। ये भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए इमेज मेकओवर के लिए बहुत जरूरी थी और आखिरकार उन्हें काफी हद तक एक्सेप्टेंस मिला भी है। भारत जोड़ो यात्रा की लगभग पूरी यात्रा के दौरान सफेद टी शर्ट पहने नजर आए राहुल गांधी ने सभी को हैरत में डाल दिया, लेकिन वो इस दौरान उन मुद्दों की बात नहीं कर पाए जो पिछले दिनों वो संसद में रखते दिखाई दिए थे। अडानी जैसे मामलों पर संसद में चीखते नजर आए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी जुबान से बहुत सारी बातें गायब थी। वो बोल रहे थे कई जगहों पर, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं रहे मुद्दे। जाहिर है राहुल के नए अवतार का जवाब अब बीजेपी उनके भाषणों पर हमलावर होकर देने की कोशिश कर रही है। अगर गौर से देखा जाए तो राहुल की यात्रा पर सवालों की झड़ी थी, जैसे कि यात्रा का मकसद क्या था। यात्रा के दौरान के बयान और कैम्ब्रिज में दिए गए बयान कहीं से मेल नहीं खाते। अगर भारत जोड़ो यात्रा संघ और बीजेपी के खिलाफ थी तो तमिलनाडु और केरल में ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर वास्तव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ हैं तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे चुनाव क्षेत्रों से दूर क्यों? और यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सिर्फ रस्म अदायगी के इंतजाम भर क्यों प्लान किए गए? और केरल में 18 दिन गुजारने की आखिर क्या जरूरत थी? वामपंथी दल जो उनके सहयोगी हैं वो भी नाराज थे। रणनीतिक हिसाब से सोचें तो केरल में लेफ्ट का मजबूत रहना बीजेपी को रोकने में ही काम आएगा। वैसे भी ये यात्रा कोई केरल के 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तो थी नहीं, ये तो 2024 के आम चुनाव के मकसद से प्लान की गई थी। सवाल भी शुरू से ही उठाए जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे चुनाव वाले राज्यों को भारत जोड़ो यात्रा के रूट से बाहर क्यों रखा गया? ये भी 5वीं क्लास में ही पढ़ा और समझा दिया जाता है कि ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा पसीना बहाने से फल अच्छा मिलता है। जाहिर है गुजरात में राहुल गांधी ज्यादा मेहनत करते और ज्यादा पसीना बहाते तो वैसे ही अच्छे और मीठे फल मिल सकते थे, ऐसा भी कई लोगों को लगता है। अब राहुल गांधी को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके हर कदम पर सबकी नज़र होगी। उनके एक तरह से उनके लिए एक नई शुरुआत जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। भविष्य में सत्ता में आने पर कांग्रेस की गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर शुरुआत करनी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के साथ बहुत सारी बातें चस्पा हैं। राजनीति में उनका अनुभव धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी वो मंझे हुए राजनेता नहीं दिखाई पड़ते, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं या गृहमंत्री अमित शाह हैं या फिर राहुल गांधी की अपनी पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या शशि थरूर हैं, जिनका बहुत अच्छा राजनीतिक ज्ञान रहा है। इन सारे नेताओं के बीच में राहुल गांधी एक चेहरा तो हैं, लेकिन क्या सचमुच में स्वतंत्रता से अब भी कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है? ये एक बहुत बड़ी गलती है कि बेशक राहुल गांधी अपने आप को किनारे रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र में वही दिखाई पड़ते हैं। तो राहुल गांधी की कुछ गलतियां हैं, इन गलतियों पर ज़रूर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैम्ब्रिज में जिस तरह से उन्होंने भारत के विषय में टिप्पणी की है, जिसका विरोध उनको वहां पर भी झेलना पड़ा। एक पत्रकार ने उन्हें इंदिरा गांधी की याद दिला दी और कहा कि इंदिरा जी जब जेल में भी रही भारत में और उनसे विदेशी धरती पर इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अपने देश की बुराई कभी भी विदेशी धरती पर नहीं करूंगी।
राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कुछ कहा उसके बाद में एक बार फिर आलोचनाएं शुरू हो गई। ये एक और बड़ी गलती है कि आप कोई ट्रैक्शन बनाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपकी इमेज सुधरी है तो आप उसको बरकरार रखें, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ अप एंड डाउन चलता रहता है। तो एक बार अप गए, बहुत उत्साह में कांग्रेस कार्यकर्ता और खुद राहुल गांधी दिखाई दिए, लेकिन फिर एक बार तेजी से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।